सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, मुझे नहीं, पूरे हिंदू समाज को। अच्छा। ये कोई मेरी ओनरशिप का कोई ग्रंथ नहीं है। ये मैं साक्षी हूँ हमारे यशस्वी पुरखों की बलिदान का, उनके त्याग का, उनके शौर्य का। और जब मैं पहली बार 2-2.5 वर्ष पूर्व जब मुझे दिवेर के युद्ध के बारे में पता चला, महाराणा प्रताप का मुसलमानों से जो युद्ध हुआ था, जो एक निर्णायक विजय थी महाराणा प्रताप की, तब से लेके जो मैंने जाना इन यशस्वी पुरखों के बारे में, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि मैं ये यशोगाथा पूरे हिंदू समाज को पता होनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया से इस पुस्तक का जन्म हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, केवल इस बात का श्रेय मुझे दिया जा सकता है कि अंग्रेजी में से कहते हैं द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो शायद मेरी जाति कुल के कारण मुझे वो आर्ट आता है स्टोरी टेलिंग का। तो मैंने क्रमबद्ध करके बापा रावल से लेके महाराणा राज सिंह जी तक मेवाड़ के इन यशस्वी पुरखों की, जिन्होंने मुसलमानों से 1 सहस्त्र वर्षों तक हमें सुरक्षित रखा और सब कुछ अपना बलिदान करके उस युद्ध को उसकी निष्पत्ति पर पहुंचाया, वो गाथा मैंने हिंदू समाज के सामने रखी है। तो धन्यवाद और बधाई का पात्र पूरा हिंदू समाज है, विशेषकर राजपूत समाज, जिसके अंदर की ऐसे यशस्वी लोग हुए, और सिसोदिया राजपूत, जिनके तो मैं कई बार सार्वजनिक रूप से कहता हूँ चरण धोके इनके चरणामृत पीने चाहिए। जी। ये पढ़ते समय मुझे एक जो अनुभूति हुई वो ये थी कि मैं भी महाराणा प्रताप की सेना में एक सिपाही हूँ और मैं उनके साथ एक घोड़ा लेके मैं भी हल्दी घाटी का ये बड़ा कॉमन एक रिफ्रेन है जो मेरे को कई मित्रों जिन्होंने पढ़ी पुस्तक को कहते हैं कि यार आपने हमें वहां पहुंचा दिया। जी। यानी ऐसे लगता है हम भी कोई सामंत हैं, हम कोई सैनिक हैं महाराणा प्रताप के। तो ये यूनिक नहीं है आपकी फीलिंग। आई थिंक दैट इज ऑल्सो एन इंडेक्स ऑफ स्टोरी टेलिंग की, जो आपको राइटर है वो आपको वहां पहुंचा दे, वो शायद उसको फिर अपन अपनी सफलता मान सकते हैं। और कहीं हमारे रक्त के अंदर भी, चूंकि हम हिंदू तो पूर्व जन्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो आप अगर उसके बारे में इतनी इंटेंसिटी, इतनी संवेदनशीलता से अनुभव कर रहे हैं, तो हो सकता है आप मेवाड़ के कोई सामंत रहे हो पूर्व जन्मों में। जी, इस जन्म में भी मैं मेवाड़ का ही हूँ। तो सर, मैं जानना चाह रहा था कि ये तो एक टिप्पणी हुई जो मेरी ओर से थी। मैं आपकी जब पुस्तक का रिव्यू पढ़ रहा था तब भी मैंने सेम इस तरह की लोगों की भावनाएं पढ़ी। इसके अतिरिक्त ऐसी कौन सी सर टिप्पणियां हैं या जो फीडबैक हैं आप तक पहुंच रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ, एक लेखक की सफलता तभी है जब वो देखे कि वो जो कहना चाह रहा था या वो जो बताना चाह रहा था वो मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है? तो उस मैसेज के लिए क्या टिप्पणी आप तक पहुंची? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। 2 लोगों की टिप्पणियों के बारे में बताना चाहूँगा। एक शामिक मोहित्रा मेरे मित्र हैं बॉम्बे में, उन्होंने इस पूरी पुस्तक को, जो मैं करना चाहता था इस पुस्तक के माध्यम से, वो समझा है। उन्होंने जो आधुनिक जगत में हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त इस उपमहाद्वीप में चल रहा है, उसकी अग्रभूमि में, पृष्ठभूमि तो है महाराणाओं की, बैकग्राउंड इज ऑफ द लाइफ ऑफ महाराणास, and the foreground is right now what we are facing as the Hindu-Muslim conflict in this subcontinent. Existential conflict है एक, चाहे ये वामपंथी और सेकुलर हमें कितना भी समझाते रहे, जो हिंदू जाग गए हैं उन्हें पता है कि उनके अस्तित्व का संकट है। तो शामिक ने इस चीज़ को समझा और उसने इस चीज़ को अपनी रिव्यू में लिखा भी है। एक तो वो रिव्यू मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक मेरे मित्र हैं, रेलवेज में हैं, और वो मुझे इसलिए रिव्यू उनका अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि ये पुस्तक केवल प्रताप के बारे में नहीं है। होता क्या है कि अधिकतर हिंदू जो है वो प्रताप के साथ बहुत आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, मैं भी करता हूं, लेकिन और भी सितारे हुए हैं, और भी देदीप्यमान लोग हुए हैं, जैसे कि महाराणा हमीर सिंह। महाराणा हमीर सिंह, मैंने प्राकथन में भी लिखा है इस पुस्तक के, कि एग्जैक्टली प्रताप जैसी कहानी थी। उनको भी एक पराजित मेवाड़ मिला था, खंडित मेवाड़ मिला था, कोई संसाधन नहीं था, लेकिन वहां से उस नदीर, उस लो पॉइंट से वो मेवाड़ को वापस पुनर्ग्रहित करते हैं, जैसे कि प्रताप ने किया। तो उस रिव्यू में ये बात उन्होंने पकड़ी कि रावत चूंडा, महाराणा लाखा, महाराणा संग्राम सिंह,
महाराणा कुंभा, एक अनरिलेंटिंग अनएंडिंग लाइन ऑफ सिसोदिया राजपूत महाराणास, जिन्होंने सतत इस्लामी आक्रांताओं से संघर्ष करके उन्हें पराजित किया, हमारे धर्म को पोषण दिया, हमारे धर्म को सुरक्षा दी, दुर्ग बनवाए, हवेलियां बनवाई, तालाब खुदवाए, किताबें भी लिखी, आर्ट, कल्चर, ट्रेड, इकोनॉमिक्स, हर तरह से हिंदू समाज को पोषण दिया। उस क्रिटिक जो मेरे दोस्त हैं रेलवे, उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया और वो मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। जी सर, आपकी पुस्तक का ये जो मैं कवर देख रहा हूँ, इसमें आप कुछ प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। आपने शिव जी को रखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे एकलिंग जी हैं कदाचित, और यहाँ पे महाराणा। तो इस कवर को बनाते समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे? कवर मैंने नहीं बनाया है, कवर मेरे मित्र हैं मेलविन कैस्टलिनो, वो जेवियर्स में मेरे साथ पढ़े हैं और मेरा बैचमेट है वो। उसको मैं चाबी भरता रहा कि नहीं कुछ और इम्प्रूव कर, और इम्प्रूव कर, और इम्प्रूव कर। तो उसके बाद वो यहाँ पहुँचा। तो ये उसकी श्रद्धा है। वो शिव जी की वैसे भी वो बहुत अच्छे सुंदर रेखा चित्र बनाकर हर शिवरात्रि पर अपने फेसबुक पर डाला करता था। तो इस कवर की अवधारणा ये है कि अस्तित्व और धरती और जगत महादेव का है, और उसका क्या अर्थ हुआ। महादेव का मतलब कि यहां पर क्या कोई पेपर राइट्स थोड़ी बात कर रहा हूं, यानी इस अस्तित्व में जो सुख, संपत्ति, वैभव, न्याय, प्रेम, जो सुंदर बातें हैं और उनको स्थापित करने के नियम हैं, वो महादेव के हैं। उन नियमों का पालन और उनकी स्थापना करना इन महाराणाओं के जीवन का लक्ष्य रहा, और उसका लाभ आम जनमानस को मिला। ये 3 स्तर मैंने इसमें दिखाने की चेष्टा की है। करवाने वाले महादेव, निमित्त उसका ये महाराणा बने, और लाभ उसका हिंदू जनमानस को मिला। जी सर, आपके इस पुस्तक के उपलक्ष्य में कई मैंने वीडियोस देखे, आपके व्याख्यान हुए, वो भी मैंने सुने। तो मैं देख रहा था कि बड़ा वर्सेटाइल आपको एक ऑडियंस मिल रहा है। हाँ। भले आपने पुस्तक राजस्थान के महाराणाओं के ऊपर लिखी है, लेकिन मैं देख रहा था कोई बंगाल से, कोई कर्नाटक से, इस तरह के लोग भी आके वहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं बंगाल से हूँ, मुझे ये पुस्तक चाहिए वगैरह। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने क्या कुछ इंटेंशनली इस तरह से इसको लिखना चाहा कि सारा हिंदू समाज अलग अलग जो क्षेत्रों में है, जो भले ही वैसे तो ये जो महाराणा की कथा है, महाराणा की जो इतिहास है, वे सभी हिंदू समाज पूरे भारतवर्ष के लिए उतना रिलेवेंट है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें आज के समय में भी ऐसे बहुत से साहित्य हैं दूसरे क्षेत्रों के जो हम तक नहीं पहुंच पाते सहजता से, या हम आलस कर जाते हैं एक प्रादेशिक अस्मिता के चलते। क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया कि हर एक हिंदू समाज को हर एक क्षेत्र से ये कनेक्ट करे? नहीं, मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है, ये अनायास हो गया। 2 उदाहरण देता हूँ आपको। महाराणा लक्ष्य सिंह, जो महाराणा हमीर सिंह के पोते थे, वो मेवाड़ से 1500 किलोमीटर दूर गया तीर्थ को मुसलमानों से मुक्त करवाते हैं। तो उस वक्त मेवाड़ को क्या आप एक स्थानीय शक्ति मानेंगे या पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस थी? एक चीज। दूसरी, महाराणा राज सिंह जी जो औरंगजेब को पराजित करते हैं 17वीं शताब्दी में, 1679 एंड 1680 तक 2 साल तक उनका संघर्ष चलता है। उन्होंने तेलुगु इतिहासकार रणछोड़ भट्ट तेलंग को डिप्यूट किया था मेवाड़ का इतिहास लिखने के लिए। तो आंध्र का इतिहासकार आकर के, यद्यपि वो 2-3 पीढ़ियों पूर्व आ गए थे, मेवाड़ में आकर उसका इतिहास लिख रहा है। महाराणा कुंभा ने जो संगीत मीमांसा ग्रंथ लिखा है वो दक्षिण भारतीय म्यूजिक पर लिखा है। तो मैं एक बहुत सटल तरीके से ये मैसेजिंग दे रहा हूं कि हिंदू समाज इस उपमहाद्वीप में एक था। एक स्तर पर आकर, चाहे हमारी भाषाएं, क्षेत्रीयता, खान पान भिन्न हो, लेकिन एक स्तर पर आकर सनातन धर्म एक यूनिटी पैदा करता है, और वो यूनिटी शताब्दियों से चली आ रही है, जिसके प्रति ये महाराणा भी सेंसिटिव थे, इनकी ये यशोगाथा भी सेंसिटिव है, और समकालीन हिंदू समाज को आज भी सेंसिटिव होना चाहिए।
तो मैं एक सटल सजेशन दे रहा हूं कि हमारी क्षेत्रीयता, हमारी छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर हमें वृहद हिंदू समाज की जो अवधारणा है उसको अंगीकार करना चाहिए। सर, आपकी जो पुस्तक का कवर है उसमें आपने एक कीवर्ड यूज़ किया है, धर्म युद्ध। इसके लिए मैं एक थोड़ी सी आपको एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। अभी थोड़े समय पहले मेरे कुछ मित्र आए थे। मेरा एक मित्र है, कनाडा पढ़ाई करता है। वो जब यहाँ पे आया था तो उसने मुझे कहा कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं उसे हल्दी घाटी ले गया। वहाँ पे एक म्यूज़ियम है। उसके पहले मैंने कई बार उन्हें धर्म युद्ध क्या है वो समझा के रखा था, लेकिन जब हम म्यूज़ियम में गए, वहाँ पे आसपास सब कुछ देखा, उसके बाद अंत में जब चलचित्र एक बताया जाता है, 7-10 मिनट का होगा, पूरा चलचित्र बताने के अंत में जिसमें महाराणा प्रताप की जीवनी है, उसके अंत में ये मैसेज दिया गया, ये कोई एक सांप्रदायिक युद्ध या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई या ये कोई धर्म युद्ध या मुसलमानों की ओर से समझे तो ये कोई जिहाद नहीं था। ये अपने अपने लैंड के लिए ये लोग लड़ रहे थे, क्योंकि और इसका ये लोग तर्क देते हैं कि महाराणा की सेना की ओर से कदाचित हकीम खां वो सेनापति था और अकबर की सेना की ओर से मान सिंह जी वो सेनापति थे। तो ये धर्म युद्ध कैसे हुआ, इस पर आप सर क्या कहेंगे? बड़ी हास्यास्पद बात है। 3-4 किस्से आपको सुना देता हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। आप यानी हिंदू समाज कितना ही छाती पीटते रहें और ये वामपंथी कितना ही ये जहर घोलते रहें कि ये सत्ता का संघर्ष था या ये इंपीरियलिस्टिक लड़ाई थी या ये धरती के लिए संघर्ष था, द फैक्ट रिमेन्स कि ये एक हिंदू मुस्लिम संघर्ष था। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? प्रताप को 1572 में उनके पिता उदय सिंह राज्य देकर नहीं गए थे। राज्य दिया उन्होंने प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को। मेवाड़ के सामंतों ने विद्रोह कर दिया। प्रताप अपने पिता की आज्ञा को मानकर राज्य छोड़कर सिंध जा रहे थे। ये आदमी सत्ता का प्रेमी था, ये सत्ता का लालची था। अगर सत्ता का लालची होता तो जगमाल से लड़ता। प्रताप चुपचाप अपनी पत्नी अपने बच्चों को सामान बांधकर सिंध जा रहे थे जब मेवाड़ के सामंत उनके पैर पकड़ के कहते हैं कि अगर आप गए तो मेवाड़ की दास्तां निश्चित है। तो उन्होंने कहा दाजी राजा का आदेश है। बोले नहीं, उस आदेश का उल्लंघन हम करते हैं, हम सामंत राजाज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और जगमाल को हटाकर उन्होंने प्रताप को राजा नियुक्त किया। ये तो रही सत्ता की बात। अब ये कि हाकिम खान सूर हिंदुओं की तरफ से लड़ रहा था और मुसलमानों की तरफ से राजा मान सिंह जी लड़ रहे थे। हाकिम खान सूर को एक निश्चित अमाउंट ऑफ पैसा दिया जाता था लड़ने के लिए, जिसे अंग्रेजी में मर्सनरी कहा जाता है। भारत के पास, हिंदुओं के पास कभी भी तोपखाने नहीं रहे। यह हमारी नैसर्गिक कमी थी। खानवा के युद्ध में जो राजपूतों हिंदुओं का इतना हानि हुई वो इसलिए हुई कि बाबर तोपें लेकर आया था और बाबर से दुगनी बड़ी सेना सांगा की थी, तथापि हमारी सेना का नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि तोपें नहीं थी हमारे पास। तो हाकिम खान सूर एक अफगान था जो कि शेरशाह सूरी का संबंधी था, जिसको प्रताप ने उसकी निष्ठा को खरीदा था क्योंकि प्रताप हमारे पास तोपें नहीं थी और उसको तोपें चलाने के लिए, तोपें सिखाने के लिए उसको हायर किया गया था। यद्यपि उसे इतना समय नहीं मिल पाया और जल्दी ही हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, तो उसने अपने 800 अफगान सैनिकों के साथ मेवाड़ की तरफ से युद्ध किया, जिसका कि उसे पैसा दिया गया। वो कोई वहां पर मेवाड़ महाराणा प्रताप के प्रेम में नहीं आया था, वो उस अपनी सेवा के बदले उसे आया था। अंतिम बात, हल्दी घाटी के युद्ध में एक घटना घटती है जब अल बदायूनी, जिसने कि इस बैटल को रिकॉर्ड किया है, वो मुसलमान जनरल आसिफ खान से पूछता है कि जब जयपुर के राजपूत और मेवाड़ के राजपूत लड़ रहे थे तो दोनों की कदकाठी, दोनों की मूछें, दोनों की बनावट एक जैसी और दोनों ने सर पे केसरिया बांध रखा था। आसिफ खान से अल बदायूनी पूछता है कि यार ये कैसे पता लगाए कौन मित्र है कौन शत्रु। आसिफ खान का उत्तर हिंदू समाज के चरणों में निवेदित कर देता हूं, अगर बात समझ में आए तो। आसिफ खान कहता है तेरे को क्या है, तू तीर चला, मरेगा तो काफिर ही,
जीतेगा तो इस्लाम ही। आपके लिए ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं होगा। मुसलमान वहां पर केवल इस्लाम का प्रचार और इस्लाम का प्रसार करने के लिए आया है। बट सर, इसको लेके एक तर्क दिया जाता है उनकी ओर से कि ये हो सकता है कि बदायूं की या फिर किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि उसने ऐसा बोल दिया, लेकिन ऐसा था नहीं। इस पर हम क्या कहेंगे? फिर तो इस मानव इतिहास में कुछ भी नहीं था। भगवान कृष्ण ने गीता भी नहीं कही थी, गीता थी नहीं, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट, कोई वीडियो एविडेंस है क्या कि कृष्ण ने गीता बोली है? ये क्या तर्क हुआ? ये तो कुतर्क हुआ। और आगे बता दूं, काजी मोहम्मद करके एक मुसलमान था जिसका कि प्रताप ने अंगूठा काट डाला था हल्दी घाटी के युद्ध में। वो भागते समय चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि भागो, मैं अगर दुश्मन हावी है तो मैदान से भाग जाना हुजूर की सुन्नत है। यानी वो अपने पैगंबर के लिए कह रहा था। अच्छा, आप बाबरनामा पढ़ लें। खानवा के युद्ध के पहले बाबर के सिपाही उसको छोड़कर जा रहे थे कि हम इन राजपूतों से नहीं लड़ सकते। वो अपने धर्म की दुहाई देते हुए कहता है मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, मैं कभी किसी मुसलमान से कर नहीं लूंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। ये सब करके वो अपनी सेना को मोटिवेट करता है। और खानवा का युद्ध जो कि वो सोचता है जीता था, और मैं चैलेंज करता हूं इस पुस्तक में कि वो नहीं जीता था, लेकिन वो लिखता है कि मुझे तो अल्लाह ने गाजी बनाया और मैं यहां अल्लाह के लिए जिहाद करने आया हूं। अब अगर आप ठूंसना चाहते हैं किसी के मुंह में, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम जिहाद करने आए हैं। दोनों इब्राहिमिक फेथ्स, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, सिवाय धर्मांतरण के और क्या लक्ष्य है? यही तो मौलिक सनातन धर्म जो हम जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी बिलीव इन कन्वर्जन्स, सनातन धर्म डजंट बिलीव इन कन्वर्जन। आप होते कौन हो किसी को कन्वर्ट करने वाले? और जब आप किसी को कन्वर्ट करने आए हो तो आप धर्म नहीं हो, आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, क्योंकि आपकी रुचि नंबर्स में है। तो ये डिबेट वहां जाकर खत्म होता है। इस्लाम नंबर्स गेम पर चलता है। नंबर्स गेम तभी होगा जब तक हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होगा। जमीन लेकर करेंगे क्या? जमीन लेकर क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने और सैयद ने, लोधी ने? हिंदुओं की गर्दनें काटी, सरों की मीनारें बनाई, गांव के गांव हिंदुओं के मुसलमान बना दिए। नहीं हुए तो आप इस देश के मुसलमान क्या, क्योंकि कोई अरबी मुसलमान है? तो फिर किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? ये वामपंथी खुद ही को बेवकूफ बना रहे कि हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। ना ये सत्ता का संघर्ष था, ना ये धरती का संघर्ष था। ये सनातन धर्म की रक्षा में इन यशस्वी महाराणाओं का बलिदान था। मेवाड़ की जनता में भीलों ने इनका साथ दिया, जिसके कारण आज सनातन धर्म बचा हुआ है। और यही तकलीफ है जिहादियों की, यही कष्ट है वामपंथ का कि 1400 साल के अनवरत आक्रमण के बाद भी ये बचे कैसे हैं 100 करोड़। तो अब वो सेटिंग द कैट अमंग्स द पिजन्स, वो ये बिल्ली छोड़ रहे हैं कि है तो तुम्हारे को इंसान बनाने आए थे। अरे तो क्या करने आए थे भाई यहां पर ये लोग? सत्ता का संघर्ष था। तो ये क्यों आए थे? हम तो नहीं गए ना किसी के पास, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं, उसको भी आप मलिन बना रहे हो। हमारी स्वाधीनता, हमारा धर्म, हमारी स्त्रियों की रक्षा। 40,000 स्त्रियों को 25 फरवरी 1568 के दिन जिंदा जलाने वाला अकबर, मैं उसको अकबर कहता नहीं, उसका नाम जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन ही कहूंगा उसको। उस जलालुद्दीन को इस देश में मान करके पढ़ाया जाता है, और आप कह रहे हो कि वो धर्म पर फैलाने नहीं आए थे, किसी और को बेवकूफ बनाना जाकर। हम जैसे लोग तो पके पकाए हैं। तो ये जब सर हो रहा था, मान सिंह जी को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो अकबर की ओर से लड़ाई करने लग गए, जलालुद्दीन की तरफ से? जी देखिए, मान सिंह जी के बारे में मैंने 12 पॉइंट्स अपनी पुस्तक में लिखे हैं जी। और मैं मान सिंह को मान सिंह जी क्यों कहता हूं उसका भी कारण मैं आपको बता दूं कि मान सिंह जी की जब आंख खुली थी, उन्होंने जयपुर के राजपूतों की और मुसलमानों की संधि नहीं की थी, उनके दादा भारमल ने की थी। एक व्यक्ति जब एक परिवार में पैदा होता है, वो अपने दादा, अपने पिता का जो बिजनेस मॉडल है उसको ऐसे डिसोन नहीं कर सकता।
ये एक बिजनेस मॉडल था। मेवाड़ के चारों तरफ अरावली की सुरक्षा है, जयपुर के पास क्या है? जयपुर तो प्लेन से बसा हुआ है ना। जयपुर के पास में तोपें थी ना, उतना संख्या बल था। 1528 में महाराणा सांगा की निर्मम जहर देकर हत्या करवाई बाबर ने। उसके बाद राजपूत कॉन्फेडरेशन खत्म हो चुका था। राठौड़ रेगिस्तान में चले गए थे, मेवाड़ में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। जयपुर किसके भरोसे लड़ता? तो जयपुर ने उस वक्त जो उचित अपनी सर्वाइवल के लिए समझा वह किया। और किया क्या? एक सीधी शर्त रखी कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे। अगर जयपुर के सामंत, जयपुर के राजघराना मुसलमान बन जाता, इस देश में हिंदू धर्म बचता। हां, हर हिंदू को कष्ट होता है जब हल्दी घाटी में वो महाराणा प्रताप जैसे हमारे, जिनको हम इतना प्रेम करते हैं, वो हमारी आत्मा के कितने निकट हैं, उनके सामने मान सिंह जी जब खड़े होते हैं तो हमें कष्ट होता है। लेकिन जीवन हमें वो चॉइसेस नहीं देता। कई बार लाइफ डजंट गिव यू दोस चॉइसेस कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया को देखो। वो ग्रे एरिया है। और मान सिंह जी ने कम से कम 3 ऐसे प्रसंग आते हैं, खास तौर से 1578 का बैटल ऑफ मोही, जो 2 वर्ष बाद लड़ा गया हल्दी घाटी के, जहां प्रताप मुजाहिद बेग नाम के मुसलमान की 3000 सेना को काट रहे थे। वहां से 10 मील दूर थे मान सिंह जी। उनको सहायता का संदेश गया, मान सिंह जी नहीं आए। फिर अंतिम बात, मान सिंह जी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पूरे जीवन अफगानों को काटते रहे, मारते रहे। और आज भी अफगानिस्तान के अंदर ये कहावत प्रसिद्ध है कि मां अपने बच्चे को ये कह के सुलाती है कि सो जा वरना मान सिंह आ जाएगा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये लोकोक्ति है वहां की। मुसलमानों की सेना से मुसलमानों को मरवाना क्या एक मास्टर स्ट्रोक नहीं था? आप इसके लिए मान सिंह जी के ऋणी नहीं होंगे? इसके विपरीत जयपुर घराना अगर अपनी छोटी मोटी लड़ाई लड़ता रहता और अफगान आकर के मुगलों और अफगान की संधि हो जाती, क्या इस देश का इस्लामीकरण रोका जा सकता था? मुगलों के संसाधन, मुगलों की सेना का उपयोग करके अफगानों को काटना एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। ये बात जिस दिन हिंदू समाज, और उसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह, राज सिंह के समय में कहानी बताएंगे। इसलिए थोड़ी करुणा से, थोड़ी समझ से और थोड़ी गहराई से देखें कि मान सिंह जी ने हिंदू धर्म के लिए किया क्या था। सर, मेरी चिंता ये है कि आप एक पुस्तक लिख रहे हैं और आपने इसे धर्म युद्ध बताया है और उसी नग्नता से इसे प्रकट किया है, किंतु समस्या ये है कि वाचक वर्ग बहुत सीमित है और ये जो घूमने फिरने वाला जो वर्ग है, हर दिन अगर देखें हम तो 1000-2000 लोग उस म्यूज़ियम तक जा रहे हैं और वहाँ से जो मैसेज लेके आ रहे हैं, तो ये जो बैटल है हमारे लोगों के बीच में कि हम एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो एक सत्य को सत्य की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु दूसरी तरह एक बहुत बड़ा वर्ग एक झूठ को लेके आता है और उसी को सच मान लेता है, जिसे राज्याश्रय भी प्राप्त है। तो ये जो द्वंद्व है, इससे कैसे निपटा जाए? बहुत सरल है, इंटरनेट के माध्यम से निपटा जाएगा। ये दोनों जो माफिया हैं, ये इंटरनेट को सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सत्य पूरे विश्व के हर चौराहे से बोला जाएगा। एक चोर की चोरी इसलिए चलती गई क्योंकि वो उसकी चोरी चोरी है ये पता नहीं चलता था। अब जब कैमरे लग गए तो वो अपनी शक्ल नहीं छुपा सकता, वो नंगा हो चुका है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। तो गोबेल्स ने कहा था, मानव स्वभाव है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सत्य हो जाता है। जर्मनी ने तो गोबेल्स को पराजित कर दिया, लेकिन भारत में गोबेल्स सच सिद्ध हुआ। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हमें अपनी लाइन बड़ी करनी होगी, हमें अपनी लकीर खींचनी होगी, जिस लकीर के माध्यम से हम इन महाराणाओं का सत्य लाएंगे। इसीलिए मैं इस पुस्तक से चुनौती देता हूं। कोई वामपंथी आकर सिद्ध कर दे कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, मैं पुस्तक विड्रॉ कर लूंगा। मैं पुस्तक अपनी विड्रॉ कर लूंगा मार्केट से, अगर कोई मुझे सिद्ध कर दे कि जो मैंने कुछ लिखा है उसमें कोई भी अतिशयोक्ति भी है। गलत तो बहुत बड़ी बात है। खानवा के युद्ध को मैं सांगा की विजय बता रहा हूं सर जी। मेरी चुनौती है आपको इंटरनेट पर किसी पुस्तक में खानवा को, मोस्ट हिंदूवादी वीर विनोद, जेम्स टॉड, सबने खानवा को सांगा की पराजय बताया है।
मैं 9 तर्क लेकर आया हूं जिसके आधार पर मैं खानवा को सांगा की विजय बता रहा हूं। आए भिड़ दे, आके बात करें ना। अब अपने उसमें इको चेंबर में बैठ के वामपंथी बच्चों को जेएनयू के अंदर बैठ करके अगर कुछ करना चाहें तो ये इनका चुनाव है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सत्य को आप नहीं रोक सकते। इस पुस्तक में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जैसे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। हर एक चीज़ों पे हम अभी वार्ता नहीं करेंगे क्योंकि इससे इसकी मैं चाहता हूं कि वाचक खुद पढ़ें, इसे खुद खरीदें और सम्मान दें, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य होगा। किंतु सर, मैं जानना चाह रहा था कि इसके बाद एक पुस्तक आपने लिखी है, ये आपने राजस्थान के महाराणाओं को ध्यान में रखकर लिखी, लेकिन ऐसी कथा है, मैं अगर गुजरात की ही बात करूं तो यहाँ का जो सोलंकी राजवंश था, इनकी भी इसी तरह की कहानियाँ मिलती है कि उन्होंने, अभी हम थोड़े ही समय पहले नायिका देवी के विषय में हमें पता चला कि एक क्षत्राणी ने एक 4 वर्ष के बालक जब राजा था उसके साथ में मोहम्मद गौरी को मार के भगा दिया था। किंतु हमारे समाज में इस तरह की कथाएं है ही नहीं, इसे या तो दबा दिया गया है या तो इसे बाहर लाया ही नहीं जाता। तो सर, आप क्या अब अपेक्षा करते हैं हिंदू समाज से, जो अलग अलग राज्यों से, जो अपने क्षेत्रीय, जो अपनी कहानियों को जान रहा है, वो आपकी पुस्तक से किस प्रकार से प्रेरणा ले? आपने जो साहस किया है उसे कैसे आदर्श मान के वे आगे किस तरह से आगे बढ़े? मैंने अपनी पुस्तक में 3-4 जगह लिखा है कि आंध्र में काकातीया, तमिलनाडु में पल्लव, कर्नाटक में गौड़ा, महाराष्ट्र के मराठे, गुजरात के सोलंकी, आसाम के अहोम, कलिंग के राजा, बंगाल के राजा, हर जगह के राजाओं ने मुसलमानों से संघर्ष किया है। यद्यपि मेरा ये मानना है कि मेवाड़ का संघर्ष शिखरतम संघर्ष है, और वो चूंकि सिंध पार करते ही मेवाड़ आता है तो सबसे पहले यहीं पर रोका गया इस्लाम को, इसलिए उसकी तुलना नहीं हो सकती। लेकिन प्रत्येक राज्य के प्रत्येक कुल के राजाओं का इस्लाम के साथ संघर्ष, वहाँ पर शोध होना चाहिए, नए युवा इतिहासकारों को आना चाहिए। मैं फंडिंग की खुली घोषणा करता हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई नव इतिहासकार आकर मुझसे धन की सहायता मांगेगा, मैं उसकी फंडिंग करूँगा। वो अपने इतिहास पर प्रामाणिक चीज लिखे, शोध के साथ लिखे। मैं जिस तरह 2 साल भटका हूँ, हवेली हवेली, किले किले, मंदिर मंदिर, वो उतना शोध करके ताकि हम अपनी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री को एक यथास्थान पर, एक सम्यक स्थान समाज में दे सकते। आपके अनुभव से आप ऐसा बताइए जिसमें आप जब भटके हैं और 2 वर्ष का समय लगा है, ये जो अतीत, उसको कैसे कम कर सकते हैं? आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ में हमारे, और जैसे मैं भाग्यशाली था कि मेवाड़ का इतिहास जो है वो बहुत अच्छी तरह से क्रॉनिकलाइज हुआ है जी। इतना भटकना मुझे नहीं पड़ा। तो जो लोकल स्थानीय सोर्सेज हैं उनको ढूंढा जाए। वो अभी भी मंदिरों में, स्थानीय कन्नड़ भाषा में, तेलुगु में, मराठी में, वो आपको सोर्सेज मिलेंगे और उनके आधार पर आप उस नए इतिहास का सृजन कर सकते हैं। उसमें समय बचेगा आपका। हर जगह जाके चित्र खरीदने की, हर जगह प्रमाण जुटाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स एंड क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री। इस पुस्तक के बाद सर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? इस पुस्तक के बाद एक मैं भरतपुर के जाट कुल के ऊपर लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत आक्षेप लगे जा रहे हैं कि मैं बहुत प्रो राजपूत हूँ। हालांकि राजपूत ही मुझे कई बार गालियाँ देते हैं कि आपने फलाने राजा के लिए ये लिख दिया, फलाने ढिमके राजा के लिए ये लिख दिया। वो तो चलो हमारे आपस का घर का मामला है, बट मैं जाट संघर्ष के बारे में बहुत उत्साहित हूँ और रोमांचित हूँ। तो भरतपुर का जो राजघराना है उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी। सिंध में जाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि यहाँ तक कि 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी को फाइनली पराजित करने वाले सिंध के जाट थे, जिसको डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने लिखा है। उस पर मैं थोड़ी सी शोध करके, और एक मैं जोधपुर के जो मारवाड़ के राठौड़ हैं, उसमें एक राठौड़ों का इतिहास कंप्लीटली भुला दिया गया है। मेवाड़ का इतिहास तो फिर भी प्रकट है, लेकिन राठौड़ों का इतिहास का तो हमें पता ही नहीं है कि कितने यशस्वी लोग थे, तो उनका उत्पत्ति क्या थी, वो कहाँ गए थे। बड़ी एक रोचक कहानी है जी। ये प्रोजेक्ट राठौड़ों का इतिहास भुला ही नहीं दिया गया, बल्कि उसे अपमानित भी किया गया। जयचंद के उससे लेना एक न देना। तो एक जगह जयचंद के देशद्रोह का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इस देश के मक्कार, बेईमान, घटिया, आत्मा विहीन इतिहासकारों ने
ये झूठ गढ़ गढ़ के प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी को विलेन बना रखा है, जबकि शक्ति सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले चित्तौड़ के साके की सूचना करके दी 1568 में, जिससे कि प्रताप की और उदय सिंह जी की जीवन रक्षा हुई, वरना ये दोनों चित्तौड़ के साके में ही वीरगति को प्राप्त हो जाते। तो ये वामपंथ करता है कि वो हमारे अंदर से ही ऐसे विलन्स को पैदा करता है, आविष्कार करता है उनका। हम अपनी वैचारिक आलस्यता और अपने खुद के निजी तुच्छ स्वार्थों के कारण इस गेम के अंदर या तो तटस्थ बैठे रहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी भाषा में जिस तरह से उर्दू घुली मिली है, मुझे तो घृणा होती है इस भाषा को बोलते हुए, लेकिन सब चलता है यहाँ पर। हम वो मूर्ख लोग हैं जो अपने हिंदू बलिदानियों को शहीद लिखते हैं। जी। शहीद अगर कोई भी गूगल कर ले, केवल एक मुसलमान शहीद हो सकता है। जी। शहीद का मतलब होता है विटनेस। मुसलमान भी तभी जब वो अल्लाह के मार्ग में शहीद हुआ। जी। यानी अल्लाह उसका विटनेस है कि उसने अल्लाह ने उसको शहीद होते देखा, तब उसे शहीद कहा जाता है। यहाँ शहीद स्मारक गली गली में खोल रखे हैं हम। तो ये मूर्खताएं चलती हैं, समय के साथ इसका प्रतिकार करना होगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल्यवान समय दिया और आपने जो वचन दिया था कि पुस्तक लॉन्च होने के बाद आप संवाद करेंगे, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक। भगवान आपको बहुत सफलता दे, मेरा आशीर्वाद आपको। जी, और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि ये पुस्तक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे दूँगा, आप परचेस करें और अपने फीडबैक सर तक पहुँचाएँ।